धर्मलाभ नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसापुणं एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवम्। जय सुयान बभवो तीर्थयराणं अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर कल्याण पादपरमं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातवन्दनं। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने श्रीसुधर्म स्वामिने। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आप जब भी शनि रवि जब भी हो घर में हो तो सामने आइए बैठिए क्लास में थोड़ा देखिए वंदना का भी लाभ लीजिए, अच्छी बात है। आज जो है 18 जून है, रविवार का दिन है और इस समय हमारी दूसरी क्लास जो चल रही है तो हम थोड़ा सा आपके प्रश्न उत्तरी पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि 20-25 मिनट बाकी है। बाद में जैना की क्लास जो उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र की वो शुरू हो जाएगी तो थोड़ा सा आपके प्रश्नों पर थोड़ा सा लेते हैं। मीना बहन जी, डू यू वांट एनी जनरल क्वेश्चन जस्ट टू आस्क एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन? बोलिए। और किसी को? हाँ, एनीबडी एल्स दोज हु वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन? जिनको भी प्रश्न पूछना है इच्छा हो तो आप जरूर पूछिए। बोलिए साहब। मथेन मंदिर बाप जी, जो अभी क्लास चल रही थी इतनी अच्छी लगी। जितना चिंतन करो मतलब इसमें तो हर पल का हमको उपयोग करना है। तो हम कैसे कौन से पचकान लेवे कि दिन भर कुछ ना कुछ मतलब निर्जरा कर सके, नए बंद नहीं करे। देखिए पचखान जो है अगर निर्धारण करने कि भी अगर आपका उपयोग भाव अवेयरनेस जागृति अच्छी है तो आज मैं मौन रखूं, आज मैं क्रोध कसाय नहीं करूं, आज मैं किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग नहीं करूं, आज किसी प्रकार की कोई गलत पाप की प्रवृत्ति में मैं निमित्त नहीं बनूं। अगर जिस विषय पर आप धारणा बना लोगे तो क्या है धीरे 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 ये संस्कार बनते जाते हैं। आत्मा पर भी ये संस्कार तो बनने चाहिए सर। अब इस तरह के संस्कार बन जाएंगे तो हम बच जाएंगे, समझे। अब पाप प्रवृत्ति संसार में अनंत अनंत काल में कभी रुकी नहीं है, कभी रुकने वाली नहीं। समूहगत दृष्टि से विचार करें, सामूहिक रूप से सारे संसार में। अब देखिए ऐसे ही संसार में हम भी रह रहे हैं। अब हम चाह करके प्रयत्न करेंगे तो ही रोक पाएंगे, नहीं तो नहीं रोक। ये बात तो निश्चित है। पूरी कोशिश करेंगे महाराज साहब जी। बाकी इतनी बढ़िया क्लास लगी कि आपके ज्ञान को बारंबार वंदन नमन। बोलिए। हाँ इला बहन जी बोलिए। कृतज्ञ महाराज। महाराज कल आपने जैना की क्लास में एक ड्राइंग की थी 12 निजरा की और साथ में 8 कर्मों के साथ समझाया था। तो काफी अपनी जो यहाँ धर्म भाई बहने बैठे हैं जो ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने वो कल मिस कर दिया और वो वीडियो आने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। तो कृपा करके अगर उसको ही जरा समझा दीजिए तो कृपा रहेगी। नहीं वो जैना की क्लास का महाराज, वो जैना की क्लास का है, उनको टाइम लगता है अपलोड करने में। हाँ।
तो वो जो आप अभी जो उषा बेन ने जो क्वेश्चन पूछा, दैट विल कवर। और बहुत सारे लोग कितने टाइम से भी वही पूछ रहे कि कौन से कर्म हम, कौन सी निजरा करने से हम उसको कौन सी, हाँ 12 व्रत में 12 निजरा के जो भेद बताए, वो कौन से करने से कौन से कर्म का क्षय होता है, वो काफी टाइम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो वो डायग्राम मुझे कल बहुत अच्छा लगा, तो कृपा करके उसको अगर समझा दे तो। फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा। हाँ महाराज आज अपने पास 20 मिनट तो है ही है। हाँ जी, अब आप इधर देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है 6 बाह्य तप है। बाह्य तप का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है शरीर का सहयोग ले करके प्राधान्यता से तपस्या करना। शरीर बाहरी साधन है, आत्मा अंदर है। अंदर आत्मा है तो ये डायरेक्ट आत्मा से होने वाला है, तो इसको हमने अंदर का नाम दिया कि ये आत्मिक है। तो इसमें शरीर की प्राधान्यता है। लक्ष्य हमारा क्या है? निजरा का है। अब निजरा किसकी करनी है? ये कर्म बंधे हुए हैं। अब इन कर्मों के अंदर ये ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृतियां हमारी अंदर पड़ी हुई है, ये दर्शनावर्णीय कर्म है, अंदर सत्ता में पड़ी हुई कर्म की प्रकृतियां है। इधर सबसे ज्यादा मोहनीय कर्म की प्रकृतियां बंधी हुई है। अभी जैसा कि हमने समझा है, ये ही बंधे हुए पुराने कर्म उदय में आते हैं और जीवों को नई पाप की प्रवृत्ति करनी मजबूरी हो जाती है। तो बात भी सही है कि अगर सत्ता में स्टॉक में पड़े हुए इन पुराने कर्म की प्रकृतियों का यदि हम क्षयोपशम करने लग जाए तो कल उनका उदय नहीं आएगा। उदय में नहीं आएगा तो फिर नई पाप की प्रवृत्ति करने का ही नहीं होगा सब। ये फायदा है। इधर आपने ये अंतराय कर्म की प्रकृतियां है अंदर पड़ी है स्टॉक में। अब इधर क्या हुआ है, हमने ये 4 घाती कर्म है, तो इन 4 का तो घाती कर्मों के रूप में है। इन कर्मों की अपेक्षा ये 4 ज्यादा नुकसानकारक। क्या ख्याल आ गया? आत्मा के अंदर ये 4 विभाग, ये 4 अघाती कर्म है।
अब नाम कर्म की प्रकृतियां पड़ी हुई है, ये स्टॉक हमारा बहुत भारी है। सोचिए आप, इधर गोत्र कर्म की प्रकृतियां बंधी हुई पड़ी है स्टॉक में, इधर शाखा या अशाखा वेदनीय कर्म है। अब चलिए, आयुष्य तो हमको क्षय नहीं करना है, इसलिए आयुष्य को हम एक तरफ बात करके अलग रख लेते हैं। इसको तो चलने देना है, आयुष्य रनिंग में हमको चाहिए। अब आपको कर्म क्षय करने के लिए निर्जरा धर्म है ये। अब इसको निर्जरा धर्म नाम दिया है। इधर से आप अनशन का उपवास लीजिए। अब इस उपवास से आप ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करिए, या दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करिए, या मोहनीय कर्म का करिए। आप इसको ये समझिए कि ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल पेपर है। इसको हम 100 मार्क का पेपर बना देते हैं, इसको भी 100 मार्क का पेपर बना देते हैं। अब 100 मार्क के अंदर आपको 6 प्रश्न है, 100 मार्क में इधर 6 प्रश्न है। समझ में आ रही है बात? अब इसमें से आप जब करते हो तो इधर से कौन सा साथ में जोड़ रहे हो, इधर से आप जिसको भी साथ में जोड़ रहे हो तो वो नेजरा कराए, इधर से ये नेजरा कराए। अब दोनों का मिल करके परसेंटेज कितने डिग्री बढ़ रहे हैं। पहले नेजरा का मतलब क्या हो रहा है प्रक्रिया में, ये कर्म स्टॉक में है, इसकी नेजरा हो रही है। ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो हमने बाहर से लेकर आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपका दिया था, वो कर्म बन गए। अब हमको इन्हीं कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को वापस बाहर निकालना है। तो वो बाहर निकालने के लिए जो मेहनत करनी है, इसका नाम नेजरा है। तो अब मल्टीपल करिए ना। इधर ये क्या है, उपवास है, अनशन के अंदर उपवास लिया। अब इस उपवास को किस पर फोकस कर रहे हो, ज्ञानावरणीय पर, दर्शनावरणीय पर, या मोहनीय पर। इधर से आपने प्रायश्चित लिया, इधर से विनय लिया, इधर से वैयावच। ख्याल आया? अभी आपने देखा विनय गुण के अंदर आपने सीमा बहन जी के मिस्टर है, क्या नाम है मुझे मालूम नहीं है, अभी आपने वंदना कराई, आपने वंदना का लाभ लिया, तो आपने वंदना कराई, ये विनय गुण है। आपको 2 मिनट 3 मिनट के अंदर इस विनयाचार का आचरण करने से 10-20 कार्मिक एटम अगर आपके बाहर निकले, कम हुए, तो ये नेजरा है। सबको लाभ लेना चाहिए। सबको, जिनको जिनको भी वंदना आती है, आपको जिस प्रकार की वंदना आती है, मैं तो ना नहीं बोलता हूँ, न मैं कोई संप्रदाय की बात करता हूँ, न पंथ गच्छ की बात करता हूँ। आपको जिनको जो करनी है कर लो भाई, दोनों जने कर लो, लेकिन हमारी तरफ से ये निर्जरा होनी तो चाहिए। ये विनयाचार है। आप मंदिर में जाकर भगवान को भी तो इच्छामि घमास्त्रु दे रहे हो, आप साधु संतों को भी तो वंदना कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो, ये हमारे कर्म क्षय का है। अभी आप जो है जैना के अंदर जो उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र चल रहा है वो सुन रहे हो, उसमें भी तो वही आया। अभी जो है प्रश्न चल रहा है कि हे भगवान, हम वंदना करें उससे क्या लाभ होता है, वंदना करने से क्या फायदा, क्या लाभ हो रहा है, यही उसके अंदर भी बताया है। सोचिए समझे कि नहीं? तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, वंदना करने वाले अशाता वेदनीय, अरे ये नीच गोत्र कर्म की नेजरा कर रहे हैं, ज्ञानावरणीय कर्म की नेजरा कर रहे हैं, दर्शनावरणीय कर्म की नेजरा कर रहे हैं, मोहनीय कर्म की नेजरा कर रहे हैं। इसमें से एक कर्म की प्रकृति, ये देखिए, ये है आपके अहंकार मोहनीय, मान मोहनीय। अब इसकी नेजरा होगी तो आपका अभिमान अहंकार घटेगा, ये फायदा तो होगा कि नहीं। आप जिसकी निजरा करने चाहो, इधर से आपने ये स्वाध्याय छोड़ दिया, इधर से आपने ध्यान को छोड़ दिया, इधर से आपने कायोत्सर्ग को जोड़ दिया साहब। चलिए अब बोलिए चौड़िया जी, 100 मार्क के पेपर में आपका प्रतिदिन अगर ये आचरण चलता है तो आपको 100 मार्क में से कितने मार्क मिलेंगे, वो आपको समझना है इसके अंदर से।
अब इधर से आप क्या ले रहे हो, ये उणोदरी है साहब। इधर से आपने अगर मान लो थोड़ा कम खा लिया, क्या ले, इच्छा आपने रोकी तो सही कि नहीं, तो वो भी आपके लिए फायदा। इधर से वृत्ति संक्षेप है, ये वृत्ति संक्षेप का मतलब आइटम रिडक्शन। आप आपके कहीं पर भी घर में या बाहर जहां जा रहे हो, 50 आइटम बनी, वेराइटीज बहुत है, मुझे नहीं खानी। मैं अपनी 4-5 आइटम से पेट भर सकता, मुझे 50 आइटम नहीं खाना। इतनी इच्छा कम हुई, इतना मोह कम हुआ, इतना राग कम हुआ, ये फायदा हुआ। वो भी निजरा कराए, इसमें से इसकी भी निजरा होती है। इधर रस त्याग, ऑलवेज वी आर जस्ट टेकिंग एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट और द डिफरेंट लैंग्वेज, वो हमारे टेस्ट के पीछे हो रही है। हर चीज में हमको टेस्ट चाहिए, हर चीज में हमको टेस्ट चाहिए, बिना स्वाद की हमको कुछ खाना ही नहीं है। तो उसी के पीछे तो हमारे राग द्वेष बढ़ते जा रहे हैं। बात तो यही है। वो राग द्वेष अगर आपको कम करने हैं तो रस त्याग करना है। ये काय क्लेश है। क्या भाई सब काया को कष्ट हो गया तो क्या तकलीफ हो गई? आप मन से बनाओ ना, शरीर तो नाशवंत ही है, शरीर तो विनाशी है, आत्मा शाश्वत है। तो मैं शरीर के लिए धर्म कर रहा हूं कि आत्मा के लिए कर रहा हूं, ये भी तो निर्णय करिए आप। इधर से संलीनता जो है, या तो शरीर के अंगों पांगों की संलीनता, और या अंदर से आत्मा राग द्वेष कसायों की संलीनता करे, रोके, कम करे, रिडक्शन करे, ये जरूरी है। इधर के ये 6, इधर के ये 6। अब इसमें से आपको 100 मार्क में से ये कितने मार्क मिल रहे हैं, इधर से कितने मार्क मिल रहे हैं? हाँ जी चौड़िया जी, आप सीए हो, अब आपको रात को सोने के पहले अपनी डायरी ले लो। अपनी डायरी के अंदर पर्सनल आज के दिन में इधर से लिखो, मैंने 100 में से 20 मार्क पाए कि 50 मार्क मिले। इधर आभ्यंतर में से मैंने कितने किए, उसमें आपको 100 में से 20 मार्क मिले कि 30 मिले। 30 इधर के, 30 इधर के, 60 हो गए। आज आपने 60 मार्क की निर्जरा की। दूसरा दिन देखिए, तीसरा दिन देखिए, चौथा दिन देखिए, एक बार हैबिट तो डालिए करने की। भाई इसमें तो आपको तकलीफ है, उपवास करना पड़े, उन्होदरी करनी पड़े, आयम्बिल करना पड़े, एकाशना करना पड़े, एकटाना करना पड़े, व्यासना करना पड़े। ये फिजिकल नहीं है, ये आत्मा से डायरेक्ट होना है। स्वाध्याय करते हैं, ये निजरा कारक है। अभी हम क्या कर रहे हैं क्लास में, हमारा तो स्वाध्याय ही हो रहा है ना। हम कोई दूसरी बात इधर उधर की 1 मिनट भी नहीं करते, किसी को भी नहीं करनी है। कोई इधर उधर की फालतू बात ही नहीं करनी है। डायरेक्ट सीधा ही जो है शास्त्र ज्ञान, तत्व ज्ञान जो है वही हमको सीखना है, वही समझना है, वही जानना है, और वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आ जाए। इसी के लिए हमारा प्रबल पुरुषार्थ चल रहा है। अब ये अगर हम नित्य प्रतिदिन अगर करें तो हमारी नेजरा बढ़ती है। अब 1 महीने की आपने डायरी लिखी, अब 1 महीने की डायरी में आप बरोबर रोज देखिए साहब, कब कम हुई, कब ज्यादा हुई, कब कम हुई, कब ज्यादा हुई, कम ज्यादा करते 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 चलो 1 महीने की हैबिट हुई। अब दूसरे महीने की, तीसरे महीने की हैबिट बनाते बनाते आगे देखिए परसेंटेज बढ़ रहे हैं। जो आज दिन तक हमने कभी लक्ष्य ही नहीं दिया, कभी किया नहीं साहब, किसी के 40 बीत गए, किसी के 50 बीत गए, किसी के 60-70 बीत गए। अब आज दिन तक हमने कभी लक्ष्य नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अब तो कम से कम दे हम। अब शेष जीवन जितना बचा है ना, कर्म बांधने में ही जीवन पूरा हो जाएगा। तो कर्म क्षय निजना करेंगे कब? फिर अब कब कर पाएंगे? इसी तरह से चलता रहा तो हम कब करेंगे? तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये तो निर्णय करना ही करना है। मनुष्य जन्म है, जिनेश्वर परमात्मा का धर्म शासन मिला है और संस्कार मिल गए,
बाप दादा ने, माता पिता ने जन्म देकर हमको संस्कार देकर सिखाया है, समझाया है, और अब हम यहाँ पर गुरु भगवंतों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। डायरेक्ट सीधा शास्त्र ज्ञान, आत्मा आगम का ज्ञान, तत्व का ज्ञान आपको मिल रहा है। अब आप तो भले ही दुनिया के किसी कोने में कहीं रहते हो, लेकिन आप जुड़ रहे हो, तो ये हमारा स्वाध्याय चल रहा है। अब मान लो आप ध्यान भी कर रहे हो, अब आप कायोत्सर्ग भी कर रहे हो, और परसेंटेज आपके बढ़ते जा रहे, तो इसका और परसेंटेज बढ़ने का प्रमाण, फायदा तो निजरा का ही हो रहा है। ये 12 प्रकार के निजरा के साधन पुण्य बांधने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, इनको हम संवर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमें पुराने संचित पाप कर्मों की निजरा करने के लिए। आप इधर देख रहे हो, ये जो कर्म कितने सॉलिड बंधे हुए हैं, आपको कल्पना है एक एक कर्म की प्रकृति। अब ये 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक, दर्शनावरणीय की 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक, मोहनीय कर्म की 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, ये अंतराय कर्म की 40 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। अब इतनी लंबी 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 काल स्थिति, टाइम लिमिट बंधी हुई है। हमारा आयुष्य तो 100 साल में पूरा हो जाएगा। तो आयुष्य 100 साल का पूरा होगा, लेकिन ये तो पूरे नहीं हो रहे ना। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय कर्म समाप्त नहीं हो रहे, पूरे नहीं हो रहे। इट विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लाइफ। आप जहां गए, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप चौड़िया जी देवलोक में चले गए, स्वर्ग में जाकर देवी देवता बन गए। अब बताइए ज्ञानावरणीय कर्म वहां साथ में आएगा कि नहीं आएगा? अब बताइए दर्शनावरणीय कर्म देवलोक के अंदर स्वर्ग में भी साथ में आएगा कि नहीं आएगा? अब ये मोहनीय कर्म, अब जो मोहनीय कर्म, ये सारा मिल करके ये तो हमारा स्वभाव बना रहे। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की प्रवृत्ति हमारी और बढ़ रही है इसके कारण। अब ये मोहनीय कर्म देवलोक के अंदर, देव गति में, वहां पर जब साथ में आएगा, और वो साथ में आकर के वहां पर जब आपकी वैसा ही स्वभाव बनाएगा, तो क्या करेंगे? देवलोक के देवी देवता को कर्म बंधेगा कि नहीं? उनको पाप लगेगा कि नहीं? बरोबर लगेगा, सब क्यों नहीं लगेगा? हम मनुष्य यहाँ पर 100 साल के आयुष्य में जीवन बिता देंगे, तो देव गति के अंदर सागरोपम के आयुष्य लेकर के जो वहां देव देवता बैठे हैं, और वो अपने स्वभाव से वहां भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्लेश कसाय कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं साहब, तो उनको भी पाप कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? रोज लगेगा, रोज कर्म बांधेंगे। वो कैसे बचेंगे? वो इसमें से कैसे छूटेंगे? अब वो देवता मर के वहां से यहाँ आए, फिर मनुष्य में आए, फिर वही स्वभाव साथ में लेकर आए, क्योंकि आयुष्य पूरा हुआ है। ये कर्म थोड़ी पूरा हुआ है देव में भी, ये कोड़ा कोड़ी सागरोपमों का है। ये कहाँ समाप्त हुआ है? ये कर्म फिर उदय में आएगा, फिर उदय में आएगा, फिर पाप की प्रवृत्ति, फिर वही संस्कार, फिर वही चीजें, फिर वही बात याद आएगी, फिर ले क्लेश कसाय, लड़ाई झगड़े करते रहो करते रहो करते रहो। यही तो चक्कर चलते चलते अनंत जन्म, अनंत भव, अनंत काल बीत रहा है। अब इसी में से तो छूटना है हमको। तो नेचरा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? कि इधर ये जो कर्म की प्रकृतियां बंधी हुई है, बहुत सॉलिड बंदी है। देखिए, यहाँ आप कोई छेनी हथौड़ी लेकर के ये नहीं हटा सकते। यहाँ कोई आप सर्फ का पानी घोल करके बाल्टी भर पी जाओ और ये निकल जाए, पॉसिबल नहीं है। अब इनके लिए सभी तीर्थंकरों ने 12 ही प्रकार बनाए हैं, 13वां प्रकार आज दिन तक नहीं बना है, यही चल रहे हैं। अब जिसको जितने करने हैं उतने कर लो भाई। अब बताइए मैं क्या करूं? टाइम पूरा हो गया। अब 2-4 मिनट में हमको दूसरी जैना की क्लास चालू करनी है। बोलिए क्या? संलीनता का एक बार वापिस बताइए। संलीनता
संलीनता में आपका बेड बना है 6 बाई 6 फीट का, आपको सोना है 2.5 फीट में, 3 फीट में, तो अपने हाथ पैर संकुचित करके सो जाइए। आप क्यों ऐसे फैला के? भाई आपको बड़ा मिला है, सुख संपत्ति समृद्धि की साधन सामग्रियां बहुत मिली, इसका मतलब ये थोड़ी है। क्या मालूम इधर करवट बदलो इधर मच्छर बैठा हो, और क्या मालूम इधर करवट बदलो और इधर जो है कोई ऐसा दूसरा खटमल बैठा हो, तो उन जीवों की विराधना होगी ना। 3 इंद्रिय जीव मरेगा, इधर 4 इंद्रिय जीव मरेगा। एक मर्यादा रखी। और दूसरा, अपने मन के अंदर से राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कसाय आदि भाव जो है उनको तो संकुचित करिए। वही मैंने कहा पचकाण के अंदर, आज सोमवार को मैं क्रोध नहीं करूंगा, मंगलवार को मैं अहंकार नहीं करूंगा, बुधवार को माया कपट नहीं करूंगा, गुरुवार को लोभ नहीं करूंगा, शुक्रवार को जो है राग नहीं करूंगा, शनिवार को द्वेष नहीं करूंगा, रविवार को कलह नहीं करूंगा। चलो ऐसे करके एक एक चलिए, कोई तो रास्ता निकले, कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। कभी ना कभी संस्कार तो पड़े, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, आज उसके बारे में हम सोच करके निर्णय तो लेवे, ये विशेषता है। तो बोलिए सीमा बेन जी, क्या पूछना है? हाँ साहिब जी, कभी आप ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में हम कैसे ऐसे लक्ष्य बनाए कि ये पर्टिकुलर कर्म की ही निजरा हो? बरोबर है, आप फोकस करिए और अपना डायरेक्ट आत्मा का ध्यान करिए। मैं आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रमय आत्मा हूँ, परमात्मा तीर्थंकर सर्वज्ञ केवल ज्ञानी मोक्ष में गए सिद्ध परमात्मा है। अब उस समय न कोई राग द्वेष के विचार कोई बीच में न आए, बरोबर आपकी निद्रा होती रहेगी। सब कंसंट्रेशन आपने इसी पर कर लिया है तो निद्रा भी जरूर होगी। निर्जरा होगी, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा कर्म होगा, ऐसा कैसे लक्ष्य करे कि वही कर्म? आप किस पर फोकस करते हो? आपने मोहनीय कर्म को टारगेट किया है कि आपने ज्ञानावरणीय कर्मों को टारगेट किया है? किचन में दूध भी है, छाछ भी है, पानी भी है, क्या पीना है आपको? आपने किस पर कंसंट्रेशन किया है? जो पीना है वो उठाइए आप। तो 8वां ही कर्म है, आप जिस कर्म को टारगेट करोगे उसी कर्म की निजरा होगी। इधर से उपवास का पचकान लेते समय निजरा का लक्ष्य रख के मैं आज अंतराय कर्म का क्षय करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए उपवास कर रहा हूँ। मैं आज मेरे क्रोध मोहनीय कर्म का क्षय करना चाहता हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। आप किस पर का टारगेट कर रहे हो उसका निर्णय करो, हो जाएगा काम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब सावम एसो पंच नमोकारो सब बाबा पणासम मंगलाणं च सभ्ये सिंपणमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म आशीर्वाद।